सबसे पहले तो भालू मोंडे जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लगातार सक्रिय हैं और फोटोग्राफी हो या पेंटिंग, दोनों के क्षेत्र को लेकर आप काम कर रहे हैं। हम अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि आपने फोटोग्राफी में भी अपना अलग मकाम बनाया है और साथ ही आपकी पेंटिंग भी अपने आप में बहुत ही अनूठी है और आपको इसी क्षेत्र में पद्मश्री से भी नवाजा गया है। तो पद्मश्री की भी बात हम करेंगे, लेकिन पहले बताएं कि आपको इस फील्ड में आने का जो श्रेय आप किसे देना चाहते हैं, यानी प्रेरणा आपकी कौन रहे? प्रेरणा मेरे बड़े भाई साहब है, क्योंकि इनफैक्ट हमारा 100 साल हम मना रहे हैं। 1923 में मेरे अंकल ने इंदौर में फ़ोटो स्टूडियो मोंडे ब्रदर्स के नाम से किया था। आज 2023 में 100 साल हो रहे हैं हमको। अरे वाह! और ये साल में मेरा ये पहला शो है। इसमें भी मैंने एक वो लगाया है सिंबल 100 ईयर का। और अभी दिल्ली में शो है मेरा, अप्रैल में 15 दिन का शो है। वहाँ 100 साल मनाने का हमारा काम दिखाने वाले हम। क्या बात! तो 100 साल का जो हमारा जर्नी है। और अभी मेरा बेटा दोहा में, कतर में सिनेमेटोग्राफी कर रहा है, जिसमें फुटबॉल उसने कवर किया है, वर्ल्ड कप। वो ऑलरेडी उसमें एक्सपर्ट है। फिर मेरा एक भांजा जर्मनी में है, वो फोटोग्राफी डिप्लोमा करके और वहाँ प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र है। मेरे बड़े भाई साहब और मैं जो जर्मनी थे, इंग्लैंड थे, हमने वेरी स्पेशलाइज करके हमारे प्रोफेशनलिज्म में कलर फोटोग्राफी का एक डाटा ट्रांसफ़र प्रोसेस है कोडैक का, वो वेट फोटोग्राफी थी, वो अब बंद हो गई। तो हमारा फिर जैसा धंधा बंद हो गया 2000 तक। तो फिर मैं तो आ गया इंडिया में। मैं तो पहले ही आ गया था, क्योंकि जैसे डिजिटल आने लग गया तो कई धंधे बंद हो गए। तो वो वेट फोटोग्राफी, कैमरे, वो सब बदल गए अपने। आज मोबाइल पे आ गए छोटे कैमरे। पर हमारा जो कैमरा आज भी है, वो हम कैमरा यूज़ करते हैं। मेरा मोबाइल में यूज़ नहीं करता हूँ मैं फ़ोटो के लिए। क्या बात है! मोबाइल से फ़ोटो ही नहीं लेता हूँ। और मेरे मोबाइल पे मेरे एंड्रॉइड भी नहीं है मेरे पास, तो वो बड़े फ़ोन भी नहीं है। आई एम ओनली टॉकिंग ऑन फ़ोन। ये एक बहुत बड़ी बात आपके साथ जुड़ी हुई है कि आप अपने कैमरे को ही इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। अदरवाइज़ ज़माना डिजिटल का हो चुका है, लोग हाथों में मतलब कैमरा नहीं, मोबाइल में कैमरा लेके घूम डिजिटल रहे है, हैं। पर वो कैमरा है, नॉट द मोबाइल। ओके, ओके। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम आपने बताया कि 100 साल की आपकी परंपरा हो गई है पूरे परिवार में फ़ोटोग्राफ़ी की। तो शुरुआत में कौन-कौन से आपके परिवार में सदस्य थे जो फ़ोटोग्राफ़ी में सक्रिय थे? शुरुआत मेरे अंकल थे, और उनने मतलब ओल्ड स्टाइल का वो जो कपड़ा डाल के और फोटो लकड़ी के कैमरे, और वो जी, था जो महाराजा टाइम इंदौर के इसमें काफ़ी स्टूडियो थे एमजी रोड पे। हमारा स्टूडियो भी एमजी रोड पे ही था। अच्छा। तो बड़े लोकेशन पे अच्छा था, मतलब जो आज इंदौर का एमजी रोड है वो वही है मेन रोड। तो उस पे बिजनेस करना एक ज़माना था वो। और उससे से महाराजा वगैरह आना जाना, और वो था, वो अपॉइंटेड फोटोग्राफी थी। हमारे पिताजी के महाराजा के फ़ोटो नहीं किए, पर उस ज़माने के जो बने हैं वो कुछ फ़ोटो है हमारे पास, प्रूफ है मेरे पास। मेरा कैमरा कलेक्शन भी किया है मैंने। उसके बाद मैं जब गया फोटोग्राफी, तो मेरे भाई साहब इंग्लैंड गए 61 में, 1961 ही वेंट टू इंग्लैंड। वो मेडिकल कॉलेज में फ़ोटोग्राफ़र थे, उनको मौका मिला तो वो इंग्लैंड चले गए। 64 में, 1964 में मेरे को बुला लिया। मैंने नौकरी छोड़ के और सब छोड़ के, जो भी था मैं, वो मेरे को बुला लिया, तो मैं भी चला गया। हमने 15 साल मैंने उनके साथ काम किया। 15 साल में जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, पेरिस वगैरह सब मैंने म्यूज़ियम भी देख के काम भी किए। सब मेरा जो चैप्टर था, मैंने 3 साल फाइन आर्ट की, डुससेल्डॉर्फ एकेडमी में 3 साल फाइन आर्ट का कोर्स किया। मैंने पेंटिंग में, मेरा मूड था हमेशा, इंडिया में नहीं कर पाया तो मैंने वहाँ किया। इस तरह से काम मैंने कर लिए। और फिर क्या करें अब न, उसके बाद में मेरी प्रैक्टिस चालू हो गई। मतलब ड्राइंग, पेंटिंग भी बनाता था, फोटोग्राफी में जाऊँ था, कैमरा हमेशा कंधे पे है। यहाँ पे भी है कैमरा, पर यहाँ घूम नहीं रहे, फिर भी फोटोग्राफ बंद रहे, ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआती दौर की यदि हम बात करें, आपकी कला को कब परखा गया और कब आपने ये सोचा कि मुझे अब एज ए प्रोफेशनल इसको अपनाना है? मैं जब इंग्लैंड गया तो उसके पहले मैंने, इनफैक्ट मैं, हमारे गुप्ता, R.K. गुप्ता थे, जिनने ऑल इंडिया रेडियो के काम किए उस ज़माने में भी, उनके यहाँ, और उनके सब वो कम्युनिस्ट थे, कमरेड थे वो। तो उनके यहाँ एक R.K. गुप्ता खातीपुरा पे स्टूडियो था। अच्छा। और उस पे उनके यहाँ पूरा इंदौर का अड्डा था। मतलब मोहम्मद आजी वहाँ पे MP थे। मतलब जो भी कांग्रेस के लीडर थे, V.V. द्रविड़ या राम सिंह भाई तिवारी, ये वो सब, नई दुनिया के सब, अभय छजलानी, उनके पिताजी,
और ये सब प्रेस वाले नरेंद्र तिवारी जी, ये सब वहाँ एक जगह मिलते थे और पॉलिटिक्स की खूब बातें होती थी। और हमारे गुप्ता जी थे, ये पूरा इंदौर का प्रेस वर्क हम ही करते थे, तो मैं उनका असिस्टेंट था मतलब। तो मेरे को ये सब लोगों की बातें भी सुनता था मैं, तो वो सब क्लिक होती थी कि हलचल क्या हो रही है दुनिया में। और हमारे गुप्ता जी कामरेड थे, तो वो 2 बार रशिया जा चुके थे तब। और तब उनने भिलाई प्लांट लग रहा था तो रशिया से, तो भिलाई जाके उनने फ़ोटोग्राफी की थी। उनको विकास रशिया जा चुके थे, तो उनको असाइन किया था रशिया से कि भिलाई जैसा इरेक्शन हो रहा है प्लांट, तो उनने किए। तो वो फोटोग्राफ प्रोसेस करते थे, तो मज़ा आता था हमको। और उस ज़माने से फिर वो रशिया भी कहाँ है वो पता नहीं था, तो वो पता पड़ा और जोग्राफी पता पड़ी। और पॉलिटिक्स हमारे यहाँ अड्डे पे बात होती थी। उनका चाय पानी में करता था, असिस्टेंट था मैं, पानी भरता था, पोछा मारता था, सब कुछ करता था। और वो सीखने की तमन्ना थी, जो एक ये था इंटरेस्ट, वो सीखने के लिए हम खड़े रहते थे। और करते करते ये फिर मैं यहाँ परमानेंट 75 में आ गया। अच्छा। छोड़ के। तो शुरुआती जब दौर होता है भालू मोंडे जी, तो उस समय हम जो हमारे सामने अच्छी चीज़ दिखती है हम उसकी तस्वीर ले लेते हैं, चाहे प्रकृति की बात करें या फिर कोई से इवेंट की बात करें। तो शुरू में तो आपने जो सभी तरह की तस्वीरें ली होंगी। शुरू में की हैं, इंडिया में गया हमने तो शुरू में की, पर वहाँ पे जो हमको अमेरिकन लैब में शुरुआत हमारी 61 में 64 में गया। टाइम एंड लाइफ का ऑफिस था और उनकी लेबॉर्ट्री थी ये यूरोप में, लंदन में। उसमें काम का हमको अप्रेंटिसशिप मिली शुरुआत। बेसिक नॉलेज फोटोग्राफी का सिर्फ कि डार्क रूम ये वो कैमरा चलाना, बाकी फिर दूसरा नॉलेज जो वहाँ से शुरुआत हुई मेरी, तो एकदम एडवांस था वो। मतलब एकदम ऑक्सफोर्ड, जैसे इंडियन कॉलेज से ऑक्सफोर्ड में भर्ती कर दिया ऐसा हो गया मेरे लिए, एकदम एडवांस हो गया। और वो एकदम प्रोफेशनलिज्म में आ गए, प्रोफेशनल लोगों के काम हम करने लग गए। बस सीखने में मेरे को 2 महीने लगे सिर्फ, और फिर करते करते तो 6 महीने तो एक्सपर्ट हो गए हम काम करते करते। फिर वो जो आप एक्सपर्ट हुए तो लगन फिर थी हमको काम में, बिल्कुल काम की लगन होना, और आर्ट और कल्चर का ही शौक था, तो वो बराबर काम मिला। क्लर्की नहीं थी, इस तरह के काम नहीं थे जो मेरे को नहीं करना है। मतलब आपकी पसंद का काम था और आपका शौक भी था, और उसी को शौक को आपने पैशन बराबर ट्रैक मिलता गया, और वो हम क्या लेते गए उसकी एडवांटेज। तो आपकी जो तस्वीरें हैं उसमें मैं देख रहा हूँ कि आप ट्राइबल एरियाज को ज़्यादा फोकस किया है, झाबुआ को आपने फोकस किया है, जनजाति जो क्षेत्र हैं उनको कवर किया है। तो इसके पीछे भी कोई खास वजह रही आपकी? इंडिया में आके 75 के बाद मैंने एक तो इंडस्ट्रियल काम किया। इंडस्ट्री से मेरा जीवन चलता था, इंडस्ट्रियल काम से, क्योंकि पीतमपुर वॉज एस्टेब्लिशिंग इन मध्य प्रदेश। पीतमपुर के मेरे जितने भी काम है मैंने न्यू से काम किए, पहले भूमि पूजन से काम किए, और आज जैसे स्टील ट्यूब था या टाटा एक्सपोर्ट है देवास का, वो बंद है या चालू है ये नहीं पता मेरे को। तो उनके काम मैंने न्यू से किए और भूमि पूजन से किए। और फिर जब प्रोडक्शन चल गया तब भी मैं ही था वहाँ पे। तो मेरे को 5-5, 10-10 साल उनके शुरुआत से ही काम मिलते गए, और फिर और बढ़ते गया, काम बढ़ते गया। फिर सरकार के साथ तो मैं यहाँ था वल्लभ भवन में, सब मेरे चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठता था। झाबुआ आपका बहुत एक ऐसा इलाका रहा है जहाँ सर आपको बहुत प्रेम है। मैंने सरकार को बताया कि ये हो रहा है सब ट्राइबल में। टाइगर में जब घूमता था तो ट्राइबल के फोटो भी करता था। फिर झाबुआ भील का वो जहाँ भगोरिया वगैरह किया, तो सरकार को देखा है फोटो, तो वो गदगद हो गए। फिर तो मेरे को ट्राइबल का फिर मैंने मांगे सरकार से जॉब। मैंने कहा आज जो चल रहा है, आप जो पब्लिसिटी कर रहे हैं, नेहरू जमाने के फोटो ब्लैक एंड वाइट, और आसमान में किसान देख रहा है और ज़मीन फटी हुई है, ऐसा सीन नहीं है। बदल रहा है सीन, इरीगेट हो रहा है, चैनल आ रही है, डैम्स बन रहे थे, डैम जरा इंदिरा सागर, पुनासा डैम, ये मैंने न्यू से किए। मेरे को सब उसको पता, इंजीनियरिंग पता पड़ गई मेरे को। उनके टरबाइन लग रहे हैं वो मैंने देखे तो बाप रे, मैंने कहा मशीनरी। मतलब मेरे को विजुअल्स इतने मिले कि मेरे को सरप्राइज नहीं कि बिजली कैसी पैदा होती है। मेरा दिमाग वहाँ से भी चल गया कि मोटर कैसी बनती। तो मैंने पीतमपुर के कारखाने देखे, तो पतरा कैसा आता है और मोटर कैसी बनती, ये सब मतलब नॉलेज। तो ये विकास की जो दास्तान लिखी गई ट्राइबल इलाकों में, उसकी सारी तस्वीरें आपके पास हैं? खूब, आज भी है, अवेयर के रखी है मैंने। मतलब जो वेनिश हो गई है अब तो, अब चीज़ ही नहीं मिलेगी। अब तो वो अपने जैसे दिखने लग गए हैं। ट्राइबल का बहुत अंश रहा है कम उसमें। उनके काम बदल गए, उनके सब बदल गए। उनके मोटरसाइकिल आ गई है, मोबाइल हाथ में है, और होलिया बदल गया है, कपड़े पहनने लगे हैं, और मतलब सभी चीज़ें बदल गई हैं वहाँ। और उनका घर, मतलब अब उनके क्या ट्रेडिशन थी, ट्रेडिशन भी चुक गई। उनके बच्चे डॉक्टर बन गए, अभी तो डॉक्टर इंजीनियर बनने लगे, कंप्यूटर घर में है। मतलब ट्राइबल के यहाँ जो आदिवासी ट्राइबल है उसके भील के यहाँ और या
या झाबुआ या बस्तर, इनके यहाँ भी हो गया है वो। तो उससे क्या एक नुकसान भी हो और फ़ायदा तो उनका हो रहा है। मतलब देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे में ट्राइबल इलाकों में भी विकास की लहर चल रही है। और ये हम ट्रेडिशन जो थी अपने यहाँ, जो मूर्तियाँ वो बन रही थी, तब वो मूर्तियाँ को देखो, अब लोगों को पता पड़ गया कि यहाँ ऐसा ढलाई होती है, काम होते हैं, तो लोग उनको बोले हमारे को गणेश जी, हमको भारत माता बना दो, हमको नेहरू जी का ये अब वो उनके इसमें उनने बनाने चालू किया, तो उनकी जो ट्रेडिशन थी वो ख़त्म होने लग गई। तो मैंने उस पर भी काम किया सरकार के साथ। मतलब यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट और जो डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश का, उस पर मैं सेक्रेटरी से मिला और मैंने कहा ये गड़बड़ हो रही है, इनको मटेरियल नहीं मिल रहा है, इनको तंगी हो रही है अपने काम करने में। ये दूसरे का काम करके उतनी रोजी रोटी मिल जाती है, पर अपना काम भूल रहे हैं फिर ये ना, उसमें गड़बड़ हो रही है। और हल्का काम करने लग गए, ये प्रोडक्शन करने लग गए। पहले क्या था, एक मूर्ति में खूब दम मारते थे ये, अब उसकी 10 छोटी छोटी बनाने लग गए, तो बिक नहीं रही है। आपकी पेंटिंग्स की यदि हम बात करते हैं, तो पेंटिंग्स का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? क्योंकि शुरू में तो आप फोटोग्राफी करते रहे, फिर पेंटिंग्स की बात कैसे मन में आई? ख्वाहिश थी इंडिया में आर्ट स्कूल में और मुंबई में जाने की। मेरे भाई साहब ने 3 साल किया जे आर्ट, मेरे को करने की थी, मैं तो इंग्लैंड चला गया, अब वो अधूरा रह गया। फिर मैंने सोचा, जर्मनी में मैं गया, डुसलडॉर्फ में हम काम कर रहे थे, हमारी लैब वहाँ थी। फिर जर्मनी में इंग्लैंड से शिफ्ट की, वहाँ पे एकेडमी जोरदार थी। एकेडमी के मेरे दोस्त हुए, आर्ट कल्चर का था मेरा ट्रेंड दिमाग का, तो मैंने ढूंढा ढांडी करके 3 साल के लिए मैंने एडमिशन ले ली वहाँ। 70, 71, 72 3 साल मैंने जो डुसलडॉर्फ एकेडमी, जैसे पॉल क्ली जैसे बड़े आर्टिस्ट निकले, पिकासो रेंज के, वो 200 साल की एकेडमी है वहाँ पे, पुरानी, आज भी बहुत फेमस है। वहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट निकलते हैं, मतलब नाम वाली है, कम जैसा ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज है वैसी वो आर्ट एकेडमी है, तो बिग नेम देर। और मेरे को वहाँ वो एडमिशन मिली और फ्री वर्क है वहाँ, मतलब ऐसा बंधन नहीं है, आप काम कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, एकेडमिक स्कूल और फैकल्टी आती है उनके साथ बैठ के अपना इंटरेक्शन कर सकते हो, काम में कमी क्या है वो बताते हैं वो। ऐसा नहीं कि ये अच्छा नहीं, वो नहीं, आपके काम में कमी क्या है वो मिलता है वहाँ से। इसे ब्यूटीफुल एजुकेशन सिस्टम है वो। विश्व स्तर पर मतलब आपने तकरीबन हर महत्वपूर्ण स्थलों पर आप पहुँचे हैं और वहाँ से तालीम ली है। कोई ख़ास विषय आपके बहुत करीब है जिस पर आपको खींचना या फिर चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता है? फोटोग्राफी का एक बताता हूँ कि मेरे को लैंड एंड लाइफ, जो अपना जीवन है हिंदुस्तान का, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें क्या सब चीज़ आ जाती है, जानवर के साथ भी तेरे लैंड लाइफ, मतलब जैसे जंगल है तो वहाँ ट्राइबल भी मिलेगा, वहाँ वाघ भी मिलेगा, वहाँ शेर भी, मतलब टाइगर भी है, और वहाँ दूसरे जानवर है, और वो उनके साथ जो जीवन चल रहा है वो बहुत पसंद है, क्योंकि वो बहुत नेचुरल है। मैंने मेरे जॉब ऐसे प्रोड्यूस किए सरकार के साथ कि सरकार के खर्चे पे मैंने मेरा एंजॉय किया और जॉब दिए। क्या बात है! दोनों चीज़ वो जो करिए, तो हर टाइम मैंने एंजॉय किया है, नेवर गॉट बोर्ड। और पैसा तो मिलता ही था यार, पैसा वाज नॉट मेरे लिए, इट इज सेकेंडरी। मेरा घूमना फिरना जो मिलता था वो मेरा प्रॉफिट था, और वो तो पैसा मिलता था वो मेरा घर चलता था उसमें। बाकी प्रॉफिट तो मेरे यहाँ पे जो एनर्जी मिलती थी वो प्रॉफिट है रियली। तो वर्तमान में आप क्या विशेष करने की ख्वाहिश रखते हैं मन में, जो अभी तक आपने फोटोग्राफी और पेंटिंग में छोड़ रखा है? मैं फिर जैसे टाइगर देखा, जब मैं 67 में कान्हा में गया, तो मेरा मन हुआ कि मैं तो इंडिया आऊँ अब, क्योंकि वो जानवर और वो यूरोप में कहीं पे भी नहीं। मैंने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस देख लिया, वो सब देख लिया, वो अपने यहाँ जो जंगल देखा, मैंने कहा इंडिया तो जाना ही पड़ेगा अब, यहाँ तो पैकअप करेंगे, क्योंकि यहाँ रूटीन बोरिंग वो सब है। पैसा और रोल्स रॉयस और मर्सिडीज के लिए मैं रुकूंगा तो मेरी ज़िंदगी तो दूसरी तरफ चली जाएगी, दूसरी तरफ मेरे को नहीं चाहिए वो। मैंने सब क्विट किया, मेरे पास गाड़ी थी वहाँ पे, वोल्क्सवैगन थी मेरे पास, छोटी गाड़ी, और घूमता था, फ्लैट था, सब कुछ था। मैंने सब क्विट किया, एक दिन 75 में पैक करके इंदौर आ गया, बिना पैसे, कोई बैंक बैलेंस नहीं कहा, कुछ नहीं। मैंने कहा मेरे पास तो वो है, हुनर है कि मैं गाड़ी पोंछूंगा, गड्ढे खोद दूंगा, तब वो तो काम मिलेगा ना मेरे को, खाना तो मिल जाएगा। यदि गाड़ी पोंछ दी तो 100 रुपये दे रहा हूँ मैं आज तो गाड़ी धोने के, पोंछने के, पर मेरे को वो भी आता है। तो वर्ष कम वर्ष मैंने जो काम करने का इच्छा थी, तो पैसे कमा के रह लूँगा और फिर मेरा काम फिर से करूँगा मेरे मन माफिक। सम्मानों, भालू जी, सम्मानों की तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला आपसे जुड़ी हुई है, लेकिन भारत सरकार का पद्मश्री सम्मान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो हर कलाकार चाहता है कि उससे जुड़ा हो। तो ये सम्मान के बारे में क्या कहते हैं? ये सम्मान मेरे को ऐसा मिला है कि मैंने आर्टिस्ट और आर्ट कल्चर में खूब जुड़ाव किया। जैसे रविशंकर मेरे को खुद जानते थे, आपके उनके पिताजी अल्लाह खां तबलची,
उनका बेटा जो क्या नाम उसका बड़ा था जाकिर बेटी, हुसैन साहब। जाकिर हुसैन साहब मेरे को बोलते थे मुंडे बालू मुंडे जी मेरे सामने बैठोगे आप, तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरे सामने से जो फ़ोटो लेना है लेना। मेरे को कभी नहीं थी, कुमार गंधर्व फ़ोटो नहीं लेने देते मेरे लिए, कुछ ओपन स्टेज था कहीं पे भी, भीमसेन जोशी यही सेम, फ़ोटो को नहीं बोलते थे, किसी को आना नहीं चमकाना नहीं। मेरे लिए ऐसी पर्सनल दोस्ती थी इनके साथ कि कहीं से भी लोग कुछ भी करो आप। तो इस तरह के बड़े बड़े के साथ मेरा वो है सहवास रहा, और वो काम दिखाया तो सरप्राइज है। उस जमाने के मेरे आज भी काम है मेरे पास है वो, और उस जमाने के वो प्रिंट हुए, भारत भवन ने लिए, सब कुछ हुआ है। तो उससे क्या है कि एक हम आर्टिस्ट का मूड बताते थे, मूड मतलब जो आर्टिस्ट उसके जान दे रहा है वो मेरे फोटोग्राफ में है। एक्सप्रेशन पे आपने ज़्यादा काम किया। एक्सप्रेशन मतलब नस दिख रही है आर्टिस्ट रविशंकर की यहाँ पे, बिल्कुल ब्लू नस, और तल्लीन है वो अपने विस्तार में। उनको मेरे लिए देख भी नहीं रहा, आंखें बंद, पर ऐसा फोटोग्राफ है वो कि उनको देता था तो बाप रे वो बोलते थे। वो अमजद अली बोलते थे सामने बैठो वालू जी, ये वो करते थे सब मेरे लिए। वो एकदम सब सब सब। तो पद्मश्री आपके लिए बहुत खास है। खास है, खास है मतलब मैंने ऐसे उसके लिए काम ही नहीं किया है। वर्णन कीजिए ज़रा उस, जब आपको पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कर कमलों से सम्मान मिला, कैसा लगा आपको? अरे शानदार, मतलब वो जो सरप्राइज़ आया मेरे लिए, वो डिक्लेयर करते हैं करीब 26 जनवरी को या ना, वो डिक्लेयर किया तो वैसे नाचे हम तो उस दिन। हाँ। पार्टी हुई है वो सब हुआ फिर वो। तो अब आप एक आदर्श बन गए हैं, एक आइकॉन बन गए हैं फोटोग्राफी और पेंटिंग की फील्ड में। जाहिर है कि अब आपका दायित्व ये बनता है कि आप अपने कुछ ऐसे शिष्य भी तैयार करें जो आपकी इस परंपरा को आगे ले जाने में योगदान दें। तो आप इसके लिए कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, मैं तो कंटिन्यूस करता हूँ, मैं वर्कशॉप करता हूँ, मेरा पेंटिंग का पूरा टेक्निक बताता हूँ। वो बोलते हैं आप इतना कैसा बता रहे हो, सब अंदर की बाहर की। मैंने कहा मेरा का देना ही देना है, मैं कभी छुपाता नहीं हूँ, पूरा अंदर का टेक्निक कोई बताता नहीं है। ये ब्रश में क्या मिलाना और ऐसा कैसा आता है, मैं तो सब बताता हूँ, वो डेमो करता हूँ। तो ये बताने की चीज़, और स्कूल में जैसे पर्यावरण में अब मेरा काम है, तो हम फोटोग्राफी और तालाब पे बच्चों का स्कूल बुलाते, उनको समझाते, फिर स्कूल में जाके उनको पूरा बताते बर्ड क्या है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब करते। ये फ्री करते हैं हम, उसके लिए चार्ज नहीं करते हम। एजुकेशन में मैं कहीं पे भी पैसा नहीं लेता हूँ, सब फ्री है बच्चों के लिए। तो वो मेरे तरफ से वो है एक कंट्रीब्यूशन है कि यंगस्टर आए तो मतलब मैं कैसे करूँ, मैं क्लास वास तक लेता नहीं हूँ, क्योंकि क्लास में फिर अटक जाऊँगा। अटकना नहीं है मेरे को कहीं पे भी। तो ये एक चीज़ रखी स्वतंत्र रूप से आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं। लान से, पर जो जिसको फ़ायदा लेना है वो खूब आते लोग, और ऐसे ये कर ही रहा हूँ मैं बातचीत, तो ये बातचीत से भी खुश है वो लोग। तो चलते चलते आप हमारे सुनने वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, खासतौर से जो लोग फोटोग्राफी और पेंटिंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं, कलाकार? देखो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे एग्जीबिशन जो देखने मिल रहा है लोगों को, तो मैंने कहा देख के आपको कोई दिमाग में क्लिक हो रहा है कि नहीं, कि ऐसे देख के मजाक हो रही है या हंसी मजाक तो नहीं है। मैंने कहा नहीं बहुत मज़ा आ रहा है बोलते हैं। तो मैंने कहा ये आपको घर जाके अब आप क्या करेंगे, वो आजमाइश तो करो, अब शुरुआत तो करो वहाँ से। मतलब कागज़ लेके सामने बैठो और क्या कर सकते हैं, कब्बस ही निकाल दो या अंडा ही निकाल दो, चलो निकालो, कुछ भी तो शुरू करो तभी तो होएगा। हमने वैसा ही किया है, शुरू किया हमने, और पानी भर के फोटोग्राफी सीखी है, स्टूडियो के, किसी की झाड़ू मार के सीखी है। जो गुरु शिष्य था, गुरु के पाँव नहीं पड़े हम, या घंटा नहीं बांधा, पर उसके साथ रहे हम और उनको सपोर्ट किया, पैसा नहीं लिया, वो गेन नहीं किया उससे। तो हमारी दक्षिणा वही कि हम मुफ्त काम किया हमने। ये चीज़ है, मतलब वो जरूरी नहीं टिका लगाना और वो करना। आपके अंदर से श्रद्धा है, उनका लिंक है मेरे पास गुरु की भी, यार ये छोड़ो। स्टूडियो की चाबी मेरे पास थी उस टाइम में, टेलीफोन को मतलब टेलीफोन पे बात करता था मैं, 60 की बात है, वो बड़े बड़े हेवी टेलीफोन थे काले। उस टाइम में मेरे को टेलीफोन मतलब हमने देखा ही नहीं था कभी। हाँ, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबको समर्पित भाव से यदि हम काम करेंगे तो हम किसी भी कला में आगे जा सकते हैं। और आपका निपुणता, उसका लगन चाहिए, ईमानदारी चाहिए, और आपका काम जो चॉइस किया आपने उसी पे चलना चाहिए। क्योंकि हर एक का माइंड एक थोड़ा सा आप जान लो तो फिर आपको समझेगा, पर जानना पड़ेगा। वो मैं कहूँगा कि उसके लिए एक 2-4 महीना भर लगे समझो, तभी महीना भर दो कि आपको क्या करना है। ये तपस्या करो तो आपको समझ जाएगा कि आप क्या है और फिर आप कहाँ जा सकते हैं। भालू जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हमारे साथ की, इतना वक्त हमें दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इस बातचीत के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद।